बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया की पोस्ट का तसलसल है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अस्माए इलाहिया निस्बतें और मादूम हैं, इनका कोई ऐनी वजूद नहीं। आज की पोस्ट में हम ये बताएंगे कि शेख अकबर के नज़दीक सबसे पहला इसम कौन सा है। शेख से किसी शख्स ने सवाल किया कि अस्मा की इब्तिदा या असल क्या है, तो शेख अकबर ने जवाब दिया, जब ये साबित हो गया कि अस्मा निस्बतें और इजाफ़तें हैं तो सवाल करने वाले का मतलब ये है कि निस्बतों की इब्तिदा क्या है। इस सवाल के जवाब में शेख अकबर इस तरह से फरमाते हैं, सबसे पहले तो आप निस्बत की तारीफ़ करते हैं। फरमाते हैं, बेशक दो चीज़ों के माबैन माकूल और गैर मौजूद चीज़ ही निस्बत कहलाती है। यहाँ आपने मुख्तसर तरीन जुमले में निस्बत की बिल्कुल जामे तारीफ़ कर दी है। दो मौजूद चीज़ों के माबैन माकूल और गैर मौजूद चीज़ ही निस्बत कहलाती है। इसके बाद शेख अकबर फरमाते हैं कि अगर हम मुसम्मा की हैसियत से गौर करें, ना कि अस्मा के असरात की दलालत की हैसियत से, तो सवाल कि अस्मा की इब्तदा क्या है का मतलब ये होगा कि सबसे पहला इसम कौन सा है। हम कहते हैं सबसे पहला इसम अल वाहिद अल अहद है। ये एक ही मुरक्कब इसम है, जैसा कि बाल बक, राम, हरमस, अर्रहमान, अर्रहीम वगैरह मुरक्कब हैं, और इससे हमारी मुराद दो अस्मा नहीं। बेशक अल वाहिद अल अहद सबसे पहला इसम है, क्योंकि इसम दलालत के लिए वज़ा किया जाता है और ये वही अलमियत है जो ज़ात के ऐन पर दलालत करे। सो अल वाहिद अल अहद से बढ़कर कोई अलमियत से मखसूस नहीं, क्योंकि ये उसका ज़ाती इसम है। यहाँ पर शेख अकबर ने एक चीज़ वाज़े कर दी कि रब ताला का या उस ज़ात बारी ताला का सबसे पहला इसम अल वाहिद अल अहद है। ये इसम अलम है जो किसी पर दलालत करता है, जो किसी की निशानी होता है। ये चूँकि ज़ात की निशानी है, इसीलिए ये ज़ात का सबसे पहला इसम है। इसके बाद शेख अकबर ने एक एतराज़ का जवाब दिया और कहते हैं, अगर तू ये कहे कि इसम अल्लाह अव्वलियत में अल वाहिद अल अहद से बढ़कर है, क्योंकि इसम अल्लाह को अल वाहिद अल अहद से मौसूफ़ किया जाता है, जबकि अल वाहिद अल अहद को इसम अल्लाह से मौसूफ़ नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे। अब शेख अकबर इस एतराज़ करने वाले या सवाल करने वाले का जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं, हम कहेंगे इसम अल्लाह का मदलूल इस कायनात का तालिब है। ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। अल वाहिद अल अहद का मदलूल कायनात का तालिब नहीं, यानी अगर कायनात नहीं भी हो तब भी वो ज़ात अल वाहिद अल अहद होगी और उसमें कुछ कमी ना होगी। लेकिन इसम अल्लाह के लिए ज़रूरी है या इलाह के लिए ज़रूरी है कि मालू का वजूद भी हो, क्योंकि निस्बत दो मौजूद चीज़ों से कायम होती है, और इसम अल वाहिद अल अहद निस्बत नहीं है, इसम अलम है, यानी ज़ाती इसम। तो शेख अकबर फरमाते हैं कि इसम अल्लाह कायनात के लिए इसम अल मलिक या सुल्तान जैसा ही है। सो ये मर्तबे का इसम है, ज़ात का नहीं। यहाँ पर शेख अकबर ने वो बात कह दी जो बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग इसम अल्लाह को ही इसम ज़ाती तसव्वुर करते हैं, और तसव्वुफ़ की ज़्यादातर किताबों में इसी तरह से बयान किया गया है। लेकिन शेख अकबर के नज़दीक इसम अल्लाह मर्तबे का इसम है, और वो मर्तबा मर्तबा अलूहियत है, यानी इसम अल्लाह मर्तबा अलूहियत का इसम है, ज़ात का वो इसम नहीं जो ज़ात के ऐन पर दलालत करे। और शेख अकबर के नज़दीक ज़ात के ऐन पर दलालत करने वाला इसम अल वाहिद अल अहद ही है। आप फरमाते हैं, अल वाहिद ज़ाती इसम है जिसकी दलालत से ऐन के सिवा कुछ माकूल नहीं होता, इसलिए इसम अल्लाह का पहला इसम होना दुरुस्त नहीं। चनाचा ये बात तो बिल्कुल वाज़े होगी। अब इसके बाद शेख अकबर एक और सवाल का जवाब देते हैं। उनसे अब ये सवाल किया गया कि जी हम ज़ात को शई क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ात भी एक शई है और जो बग़ैर तरकीब के ऐन है। फरमाते हैं, अगर वो ख़ुद को अशई कहता तो हम भी उसे अशई कहते और यही पहला इसम होता। लेकिन अस्माए इलाहिया में या शई का जिक्र नहीं। अल वाहिद और अशई के मदलूल में भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये भी गैर मुरक्कब ज़ात पर ही दलील है, और अगर ज़ात मुरक्कब होती तो इसम अल वाहिद और इसम अशई का इस पर हकीकतन इतलाक़ ही दुरुस्त ना होता। आगे फरमाते हैं, उसकी ना कोई मिसाल है ना शबी कि जिससे उसकी शख्सियत मुतमय्यज़ हो। सो वो अपनी ज़ात में अपनी ज़ात के लिए अल वाहिद अल अहद है। इस जगह पर शेख ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि वो अल्लाह ताला के लिए उन्हीं अस्मा को इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी किताब में या अपने रसूलों की ज़बानी हमें बताए। हम अपनी अकल से कोई भी इसम अल्लाह ताला के लिए साबित नहीं कर सकते,
اسی وجہ سے آپ نے الشیء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شمار نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے اپنے اسماء میں شمار نہیں کیا اور اپنے رسولوں کی زبانی اور اپنی کتابوں میں ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ ذات مرکب نہیں ہے۔ مرکب سے مراد دو چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ذات واحد ہے۔ اسی لیے اسم الواحد الاحد ذات کے اوپر سب سے بہترین اور سب سے پہلی دلالت ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی اس پوسٹ میں آپ احباب کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ شیخ اکبر کے نزدیک ذات پر دلالت کرنے والا سب سے پہلا اسم کون سا ہے، اور وہ الواحد الاحد ہی ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ اسم اللہ کیوں نہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ اسم الشیء کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔